तालिब इल्म के ज़हन में एक नुक्ता पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ अंबिया कराम को शाही महल्लात में पाला। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के महल में पाला गया। जब फ़िरऔन की बीवी ने उन्हें देखा था, कहने लगी ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में पल रहे हैं। हज़रत यूसुफ को देखिए, अज़ीज़ मिस्र ने खरीदा, अपनी बीवी से कहा असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। चुनांचे वो भी महल में पल रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद अंबिया को महल्लात में पाला, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को हलीमा के गुर्बत कदे में पाला। इसकी क्या वजह थी? इसमें भी ये हिकमत थी। अगर महल की आसाइशें होती, नबी अलैहिस्सलाम की वजह से जो बरकतें नाजिल होती, वो लोगों को समझने में मुश्किल होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको गुर्बत कदे में पाला। बकरियों के थने में दूध नहीं था, माँ की छाती में दूध नहीं है, परेशान हाल है। अब अगर नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई है, हालात बदले हैं, दुनिया ने तस्लीम किया। देखो, जो कख भी नहीं रखते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको लाखों वाला बना दिया। अब ये बरकतें किसकी वजह से आई हैं? ये बरकतें इस बच्चे की वजह से आई हैं। हत्ता कि हलीमा के खामन ने उनसे कहा, हलीमा यकीनन तू कोई मुबारक बच्चा लेके आई है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर बरकतें आ गई हैं। हलीमा की एक बेटी थी, उसका नाम शीमा था। एक दिन एक अजीब बात हुई। हलीमा ने अपनी बेटी शीमा से कहा, बेटी देर हो रही है, बकरियों को चराने के लिए ले जाओ। शीमा ने कहा, अम्मा बकरियां ज्यादा हैं, भाग जाती हैं और मैं इनके पीछे भाग भाग के थक जाती हूँ, संभालना मुश्किल होता है। माँ कहने लगी, बेटी हम घर में बूढ़े माँ बाप हैं और ये छोटा बच्चा है, ये अभी नहीं लेके जा सकता, तो तुम ही बकरियों को लेके जाओ। उस शीमा ने कहा, अम्मा मैं एक शर्त पे बकरियों को लेके जाऊंगी। माँ ने पूछा, किस शर्त पे? कहने लगी, मैं अपने भाई मोहम्मद को लेके जाऊंगी। माँ हैरान हुई, कहने लगी, बकरियां संभाली नहीं जाती, छोटे बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहती हो? कहने लगी, अम्मा मैं एक मर्तबा अपने भाई को लेके गई थी, मैंने 3 चीजें देखी थी। मैं जहां भी जाती थी, बादल हमारे ऊपर साया कर लिया करता था, हमें गर्मी महसूस नहीं हुआ करती थी। और जब भी कोई राहिब नेक बंदा रास्ते से गुजरता था, वो मेरे भाई को देखता था, वो उसको प्यार करता था, मोहब्बत करता था। मुझे अच्छा लगता था कि हर बंदा मेरे भाई को प्यार कर रहा है, पूछ रहा है। तीसरी बात ये अम्मा कि जब सारा दिन बकरियां चर जाती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं, मुझे भागना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मैं अपने भाई को लेके जाती हूँ, सारी बकरियां जल्दी जल्दी अपना घास खा लेती हैं, चर के आ जाती हैं। मैं अपने भाई को गोद में लेके बैठ जाती हूँ, सारी बकरियां मेरे इर्द गिर्द बैठ जाती हैं। मैं भी अपने भाई का चेहरा देखती हूँ, बकरियां भी मेरे भाई का चेहरा देखती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को, अपने महबूब को क्या हुस्न अता फरमाया था। वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी जाज़बियत दी थी, इतना हुस्न दिया था, जो भी देखता था अपने दिल का सौदा कर बैठता था। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की बहन शीमा जो थी, वो रज़ाई बहन थी, वो आप अलैहिस्सलाम को लोरी दिया करती थी, रब्बना अबक़िल लना मुहब्बदा, ए हमारे परवरदिगार हमारे भाई मोहम्मद को हमेशा